नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं साईं बाबा जी का इतिहास। तो जय घोष करते हुए इस इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। बोलिए शिरडी वाले साईं बाबा की जय। आइए इस इतिहास का प्रारंभ करें। साईं बाबा, जिन्हें शिरडी के साईं बाबा भी कहते हैं, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे जिनको उनके भक्त फकीर या सतगुरु कहकर बुलाते थे। उनके भक्त हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के थे, जबकि वो स्वयं हिंदू थे या मुस्लिम, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। उन्होंने सच्चे सद्गुरु या मुर्शिद की तरह दिखाई और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया था। साईं बाबा के चमत्कारों की वजह से दूर दूर तक लोग मिलने आते थे और धीरे धीरे वो एक प्रसिद्ध संत के रूप में जाने जाने लगे। साईं बाबा को आज पूरे विश्व उनको पूजता है। प्रतिदिन अनेकों लोग शिरडी के साईं बाबा मंदिर में उनके दर्शन करने आते हैं। तो जानते हैं उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। साईं बाबा एक जन्म ब्राह्मण जोड़े के यहाँ पथरी गांव में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के निजाम राज्य में था, जहां उनके माता पिता ने उन्हें फकीर को सौंप दिया था। ये उनके आखिरी दिनों में बाबा द्वारा बताए गए शब्द थे, लेकिन जन्म की तारीख अभी भी दुनिया के लिए अज्ञात है। बाबा पहली बार 16 साल की उम्र में महाराष्ट्र में शिरडी गांव आए थे। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हुए कि एक लड़का बहुत ही कम उम्र में एक नीम के पेड़ के नीचे आसन में बैठकर गहरा ध्यान कर रहा था, बिना भोजन और बिना पानी के। इसके बाद लोग इस युवा बाबा पर बहुत आस्था करने लगे। गांव प्रमुख की पत्नी बयाजाबाई ने बचपन में साईं बाबा के कल्याण के बारे में पूछताछ की। धीरे धीरे वे बाबा के लिए खाना लाने लगी। उनकी शिक्षाएं क्या थी? साईं बाबा ने हर जाति और धर्म के लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सदा ही सभी से एक ही बात कही, सबका मालिक एक है। जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि व्यर्थ बातों में न पड़कर आपसी मतभेद को दूर कर आपस में प्रेम और सद्भावना में रहना चाहिए, क्योंकि सबका मालिक एक है। यह साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा और संदेश है। साईं बाबा ने यह संदेश भी दिया कि हमेशा श्रद्धा, विश्वास और सबूरी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। लोगों में मानवता के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना के लिए साईं ने संदेश दिया, किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करें। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म सम्मान करते हुए मानवता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। साईं सदैव कहते थे कि जाति, धर्म, भेदभाव को भगवान ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया है। ईश्वर की नज़र में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। अतः जो कार्य स्वयं ईश्वर को पसंद नहीं है, उसे इंसानों को भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जाति, धर्म, समाज से जुड़ी मिथ्या बातों में न पड़कर प्रेम पूर्वक रहें और गरीबों और लाचार की मदद करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा पूजा है। बाबा जी का यह कहना था कि जो व्यक्ति गरीबों और लाचारों की मदद करता है, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं।
साईं बाबा ने सदैव माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करने की सीख दी। उनका कहना था कि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। साईं के सिद्धांतों में दया और विश्वास अंतर्निहित है। उनके अनुसार अगर इन दोनों को अपने जीवन में समाहित किया जाए तभी भक्ति का अनुराग मिलता है। साईं बाबा का शिरडी दोबारा लौटना हमें क्या संदेश देता है? 1858 में साईं बाबा फिर शिरडी लौटे। इस बार उन्होंने वेशभूषा का अलग तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने घुटनों तक एक कफनी बागा और एक कपड़े की टोपी पहन रखी थी। उनके एक भक्त रामगीर बुआ ने बताया कि जब वे शिरडी आए तब उन्होंने खिलाड़ी की तरह कपड़े और कमर तक लंबे बाल थे, जिन्होंने उसे कभी नहीं कटवाए। उनके कपड़ों को देखकर वो सूफी संत लग रहे थे, जिसे देखकर गांव वालों ने उन्हें मुस्लिम फकीर समझा। इसी कारण एक हिंदू गांव होने के कारण उनका उचित सत्कार नहीं किया गया था। लगभग 5 वर्षों तक वो नीम के पेड़ के नीचे रहे और अक्सर लंबे बाल और लंबे समय तक शिरडी के पास के जंगलों में घूमते रहते थे। वे किसी से ज़्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की थी। अंततः उन्होंने एक जर्जर मस्जिद को अपना घर बनाया और एकाकी जीवन बिताने लगे। वहाँ पर बैठने से आने जाने वाले लोग उनको भिक्षा दे देते थे, जिससे उनका जीवन चल जाता था। उस मस्जिद में उन्होंने एक धूनी जलाई, जिससे निकली राख को उनसे मिलने वाले को देते थे। ऐसा माना जाता है कि उस राख में चिकित्सीय शक्ति थी। वो अब गांव वालों के लिए एक हकीम बन गए थे, जो राख से उनकी बीमारी दूर करते थे। साईं बाबा उन्हें मिलने वालों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देते थे और उन्हें पवित्र हिंदू ग्रंथों के साथ कुरान भी पढ़ने को कहते थे। वो ईश्वर के अटूट स्मरण के लिए अपरिहार्य के लिए प्रेरित करते और अक्सर गुप्त तरीकों, दृष्टांतों, प्रतीक और रूपक से खुद को व्यक्त करते थे। 1910 ईस्वी के बाद साईं बाबा की प्रसिद्धि मुंबई तक फैल गई। अनेक लोग उनसे मिलने आने लगे, क्योंकि उन्हें चमत्कारी तरीकों के कारण उन्हें संत मानते थे। साईं बाबा ने सबका मालिक एक का नारा दिया था, जिससे हिंदू मुस्लिम सद्भाव बन रहे। उन्होंने अपने जीवन में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का अनुसरण किया। वे अक्सर कहा करते थे, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। वो हमेशा अपनी ज़बान पर अल्लाह मालिक बोलते रहते थे। साईं बाबा ने अपने पीछे न कोई आध्यात्मिक वारिस और न कोई अनुयायी छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने कई लोगों के अनुरोध के बावजूद किसी को दीक्षा दी। उन्हें कुछ अनुयायी अपने आध्यात्मिक पहचान की वजह से प्रसिद्ध हुए, जिसमें सरोकार के उपासनी महाराज का नाम आता है।